सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आज जो करने जा रहे हैं ये क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का जो कल बोर्ड एग्जाम हुआ उसका आंसर की बहुत डिटेल्स के साथ समझा रहे हैं। जो क्वेश्चन आया था जो उसका आंसर की मतलब जो उसका ऑप्शन सही होगा। जो 50 क्वेश्चन आया था मैथ में उसका डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। ठीक है, सभी मिला लीजिए अपना आंसर। जो कल एग्जाम हुआ बोर्ड एग्जाम क्लास 8 का, उसमें कल क्लास 8 का एग्जाम हुआ बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट मैथ का, उसके आंसर की आज बता रहे हैं। कल जो एग्जाम हुआ कल का तारीख कितना था, 10 मार्च था। ठीक है, उसके आंसर की क्वेश्चन 1 के साथ 50 तक आज था बोर्ड एग्जाम का क्लास 8 का। पहला क्वेश्चन इजी था, सिंपल था। ठीक है, जो जिसको पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या आता है वो उसके लिए इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। पहले पूर्ण संख्या जानना होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 के साथ स्टार्ट होता है, जिसका डिफिनेशन होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्यों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग होता है 1 से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और इसके समूह में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो समूह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या का समूह हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को क्या करेंगे, जोड़ते हैं उसके समूह में, तो क्या संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या, और उसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। और एक पूर्ण संख्या का ही सबसे छोटी संख्या बोला गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब बड़ी संख्या हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन कहा जाता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो क्या होता, 1 होता। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी संख्या जो अंग्रेजी में इसका क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पहले जानना होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या जो संख्या जैसे 2 है। ठीक है, और एक 4 है, तो 2 को किससे कौन कौन संख्या से भागा जाएगा, ये 1 से भाग जाएगा और स्वयं 2 से भाग जाएगा। और 4 को भाग जाएगा 1 से जाएगा, स्वयं मतलब 4 से तो जाएगा ही, और किसी एक संख्या 2 से जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं, ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या ये क्या है, अभाज्य है, और ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य और ये भाज्य। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, स्वयं और 2, मतलब 2 संख्या से भाग जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा और किसी दूसरा संख्या से भाग जाएगा। जैसे 4 1 से भाग जाएगा, 4 से स्वयं से भाग जाएगा और किसी एक संख्या दूसरा मतलब 2 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ये क्या हो, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ये होता है स्वयं से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो इनमें से तो अभाज्य संख्या जो स्टार्टिंग होता है 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, तो 2 से स्टार्टिंग होता है अभाज्य संख्या। इसलिए इसका जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -24 का ये जो प्रतिलोम है। ठीक है, अंग्रेजी में एन एडिटिव इनवर्स ऑफ 16/-24। ठीक है, ये जो प्रतिलोम उसे कहते हैं, जिसको ठीक है कि संख्या का योग प्रतिलोम दोनों को योग करने पर उसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 है, इसका योग प्रतिलोम कितना क्या हो जाएगा,
प्लस सिर्फ 2 होगा या +2 हम लोग लिख सकते हैं। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा और इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा। सिर्फ साइन चेंज होता है इसमें, ये प्रतिलोम में प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो ये अगर मतलब ये मानक रूप में नहीं दिया हुआ, इसको मानक रूप में अगर हम लोग पहले चेंज करेंगे 16/24 मानक रूप में नहीं दिया हुआ है। मानक रूप में हम लोग चेंज करने के लिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने से 2 होगा, ये 3 होगा। तो कितना निकल रहा है, ये 2y-3। तो ये मानक रूप में चेंज हो गया, फिर और नहीं कटेगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है, माइनस का क्या होता है, प्लस में होगा, मतलब 2/3 होगा। ठीक है, तो 2/3 इसका आंसर होगा। ये बी नंबर। 4 नंबर 4th क्वेश्चन है, निम्नों में से ये जो तत्समक है, ये जो तत्समक उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, जिसको गुना करने से उसका वैल्यू 0 आएगा, है ना। क्या आएगा, 0 आएगा। 5 जैसे इसको गुना करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको ये जो तत्समक कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये दिया हुआ है 3y-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका गुना दिया हुआ है, तो उसको जो हम लोग ये करेंगे, ठीक है, तो ये गुना दिया हुआ है और ये ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दिया रहने से क्या हम लोग काट सकते हैं, जो डिवाइड होगा समान से, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 मतलब 3 से ये सेम से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा इसमें, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो प्लस माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके गुना करने से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5/9 माइनस 8/9। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 होगा। ठीक है, और फिर ये 5 - 8 हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस करने से -3/9, 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा, -1/3 ये नंबर 6 का 1 नंबर। यह नंबर क्या होगा, क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत ये होता है। डी नंबर सही होगा। तो लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे जी कैसे होता है परिमेय संख्या। एक मान लेते हैं 2 और 3, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बीच में भी क्या होगा, अनंत, इन्फिनिटी, मतलब परिमेय संख्या होगा। जैसे हम लोग कर सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, 8/4 आएगा, इसमें 12/4 आएगा। इसके बीच में क्या होगा, 9/4 होगा, 10/4 होगा, 11/4 होगा। इसके बीच में 3 आ रहा है। अगर फिर दूसरा करेंगे 10 से गुना करेंगे तो फिर ज़्यादा आएगा। फिर अगर 20 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो और ज़्यादा आएगा। इसलिए मतलब कुछ भी हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू 1, 10 या 100 नहीं निकलेगा, अनंत निकलेगा। गुना करके हम इसे निकाल। इसमें इसके जगह डैश के जगह कितना होगा कि इसके साथ 11/24 के साथ ऐड करेंगे। अगर योग करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, -1/6 आएगा। ठीक है, तो ये इसके जगह हम लोग x मान लेते हैं और बनाते हैं 11/24 प्लस इसके जगह x लेते हैं, x = -1/6। ठीक है, तो x को इधर रखते हैं, इसको उधर उस पर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा, प्लस इधर ले जाने से माइनस होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 11 -15/24। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 निकलेगा, यहाँ पर 8, तो -5/8। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का
आंसर नंबर क्वेश्चन है 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल होगा, ठीक है। इसका गुना, तो इसको गुना करेंगे, सीधा सीधा गुना करेंगे तो 3 गुना करने पर कितना ये होता है 9 होता है। और 2 के दशमलव देखना होगा, 1 के बाद यहाँ पर दशमलव है, पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग जो गुना निकलेगा उसके 2 के बाद पॉइंट होगा, तो 9 एक तो संख्या निकल रहा है, फिर एक तो हम लोग 0 पुट करेंगे और पॉइंट देंगे, तो इसका 0.09 आंसर होगा, ठीक है। ये बी नंबर ये आंसर होगा। गुना करने के बाद पॉइंट को देखना पड़ता है, कितना संख्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद है, ये फिर 1 के बाद फिर 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये हम देखा 0 है। 0 कौन सा संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 0 संख्या जो होता है संख्या रेखा हम लोग जानते हैं, संख्या रेखा 0 वहाँ राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। संख्या रेखा में तो संख्या रेखा में जो 0 के राइट साइड होता है ये धनात्मक होता है, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। और 0 क्या होता है, दोनों के जो बीच में होता है, ये धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता, ना धनात्मक और न ऋणात्मक, ठीक है। ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो इसका आंसर 10 का आंसर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन 31.36 का वर्गमूल। जो वर्गमूल जो हम लोग विभाजन विधि से निकालते हैं तो निकाल लेंगे, ठीक है। पहले 5 से हम लोग ये करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको ऐड करना पड़ता है, ये 6 आएगा 36, यहाँ पर हम लोग 6 पुट करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा 31.36 का कितना आएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 5.6 आएगा, ठीक है। 5.6 मतलब 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये वर्ग संख्या दिया, किसी संख्या कोई भी संख्या का वर्ग दिया हुआ है, तो कौन सा विषम संख्या का जो वर्ग कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो 144 12 को अगर वर्ग करेंगे, 12 गुना करेंगे, 12 गुना 12 तो 144 निकलेगा, ठीक है। और 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुना 13 तो 169 निकलेगा। 14 का वर्ग करेंगे, 14 गुना 14 196 निकलेगा। और 16 का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, 16 का वर्ग तो 256 निकलेगा। 16 गुना 16 गुना 16, ठीक है। तो ये भी तो सम का वर्ग है 14, और ये भी वर्ग सम का है और ये भी सम का है, तो इसमें ये 13 क्या है, सम नहीं है, यानी विषम है, तो ये वाला हम लोग का सही होगा। 13 का वर्ग तो 13 क्या है, विषम है, 13 विषम है, तो इसका विषम का वर्ग मतलब ये सही होगा। जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है 676 का 676 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। वर्गमूल रूट मतलब क्या होगा, वर्गमूल, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। फिर 26 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन 14, ठीक है। 256/441 का वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा निकालते हैं, सोलह निकलेगा। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। 256 का वर्गमूल 16, 441 का वर्गमूल निकालते हैं, (21) आएगा, ठीक है। तो इसका 441 का वर्गमूल 21 और 256 का 16, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका वर्गमूल 16 और ये 21, 16/21,
24 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा? ये 24 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। होल स्क्वायर मतलब क्या होगा? इसको 24 गुना 24 गुना करेंगे, ठीक है। 24 गुना करने से कितना होगा? गुना करके देखते हैं। 6 8 9 फिर 8 4 576 होगा। 576 सी नंबर होगा। नंबर एक पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं? तो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस त्रिक। अगर दो का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तीसरा आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसको हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो तीसरा का वर्ग से क्या होगा? सेम होगा। जैसे पहला वाला हम लोग करके देखते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 169 होगा। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 169 निकलेगा। तो ये तीसरा का इसके स्क्वायर का बराबर निकल रहा है, इसलिए 16 का ये नंबर सही होगा। दोनों का स्क्वायर निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं, तीसरा का स्क्वायर का बराबर आ रहा है, इसको ही पाइथागोरस त्रिक। 17 नंबर क्वेश्चन, इसका वर्गमूल, ठीक है। दोनों का वर्गमूल निकालेंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। ये 14 का वर्गमूल होता है, ये 14 का और ये 4 का, दोनों ऐड गुना करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर 56 सही होगा। इसके आंसर का घना, ठीक है। घना मतलब तीन बार गुना करना होता है। घना मतलब क्यूब, ठीक है। तो 11 गुना 11 गुना 11, तो 11 कितना होता है? 121। फिर 11 गुना करेंगे, 121 के साथ 11 गुना करने पर कितना होगा? 1331। 729 का घनमूल, ठीक है। 3 दिया मतलब ये घनमूल निकालना है, इसका घनमूल, ठीक है। तो इसको हम लोग ये करेंगे तो कितना होगा? तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 गुना 9 गुना 9 आएगा, ठीक है। इसका 3 का 1 निकालेंगे तो 9 होगा, यानी इसका घनमूल कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 27,000 का घनमूल, इसका घनमूल, फिर इसको घनमूल निकालेंगे। घनमूल इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गो 0 है तो क्या 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो 3 गो से 1 निकलेगा, ये 3 गो से 1 निकलेगा, ठीक है। 3 गुना 10 यानी 3 से आंसर होगा 20 का। नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्ण घना संख्या नहीं है? पूर्ण घना बोल रहा है, ठीक है। पूर्ण घना जो होता है, जैसे पूर्ण घना 27 से स्टार्टिंग होता है, 27 होगा पूर्ण घना, है ना। तो पूर्ण घना नहीं है। एक संख्या को देखिए, ये वाला 1000, इसको 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, यानी 10 का घना कितना होगा? 1000 होगा, तो ये पूर्ण घना है। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ये 5 का घना कितना होगा? 125 होगा, ये भी पूर्ण घना है। 63, इसको 63 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 गुना 3 गुना 3 होगा, तो ये पूर्ण घना नहीं निकल रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 63। ये पूर्ण घना संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण घना है, 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा, तो ये पूर्ण घना, ये पूर्ण घना, ये पूर्ण घना, ये पूर्ण घना नहीं है, ठीक है। तो 21 का सी नंबर। 5 के घना का इकाई क्या होगा? अगर इसको घना करेंगे तो इसका इकाई के स्थान पर क्या संख्या होगा, ठीक है। तो 5 का घना 5 गुना 5 कितना निकलेगा? 125 निकलेगा। तो इसका इकाई के, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा है, तो इकाई के स्थान पर कितना है? 5 है, तो ये 5 होगा, ठीक है। तो 22 का आंसर कितना होगा? एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये a⁴m और a⁴n, तो ये आधार अगर सेम रहता है, ये अलग मतलब अलग अलग रहता है, इसका घातांक है, इसको हम लोग इसका घातांक क्या हो जाएगा? घात क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, यानी a⁴m + m। तो ये इसका ये वाला बी नंबर सही होगा,
ठीक है। 23 का बी। 5 टू द पावर -3 का सही मान, इसका सही मान कितना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर माइनस को हटाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 3 बार तो कितना होगा 125 तो 1/125 यानी सी नंबर 24 का सी सही होगा। 7 का पावर -5, ठीक है। तो 5 को क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। ये घातांक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन जो है 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो लगातार वर्ग संख्याओं के बीच अगर हम लोग कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्राकृतिक संख्या है निकालने के लिए कहा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है। जैसे इसके और ए स्क्वायर के बीच 15, ठीक है। तो एक फॉर्मूला 2n और n की जगह जो छोटी जो ये छोटी रहता है, ये 14 और 15 है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सा है 14 है। तो देखिए ये n की जगह पुट करेंगे 2 गुना 14 तो 28। तो ये दोनों अगर वर्ग करेंगे, ये वर्ग करने से निकलेगा 196, ये वर्ग करेंगे तो 225 निकलेगा, ठीक है। तो इसके बीच 28 प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये 28 इसका आंसर है। 0 का मान क्या होगा, x टू द पावर 0 का मान कुछ भी संख्या या कुछ भी ऐसे चर दिया हुआ, x क्या चर है और यह संख्या दिया रहता है जिसका वैल्यू अगर उसका पावर मतलब 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1। और 28 नंबर क्वेश्चन घातांक 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। डी हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका बी कोण समकोण, ये बी ये समकोण है और दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6, ये 6, बी सी दिया हुआ है 8, ठीक है। इसको पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, AC² = AB² प्लस BC²। तो ए बी कितना दिया है 6 और BC 8, 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 100। तो AC² = 100 और AC = √100, इसका वर्गमूल कितना 10 होगा, यानी AC निकलेगा 10। डी नंबर, इसका क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 2 और ये वैल्यू निकालना है, कितना आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं a टू द पावर b डिवाइडेड b टू द पावर a। तो ए का वैल्यू कितना है -1 और बी का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो -1 गुना -1 और ये के पावर हम मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ये गुना करने पर -1 हो डिवाइड 1/2 और उसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2/1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का आंसर क्या होगा, डी नंबर सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, इसका मानक रूप कितना होगा, ठीक है। तो इसको दिया हुआ है दशमलव में दिया हुआ है 0.005, इसको पॉइंट को अगर हटाएंगे कितना अंक के बाद पॉइंट है 3, 1 2 3, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हटाने के लिए पॉइंट को, ठीक है। और इसको लिखेंगे इस तरह तो कितना होगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 10 टू द पावर -3 ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, यानी कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, इसका सामान्य रूप 8 गुना 10 टू द पावर -3 का सामान्य रूप, ठीक है। तो इसको माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए नीचे लाने से क्या माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू है तो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000, तो अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 800 पॉइंट आ जाएगा 0.008, इसका आंसर होगा, यानी यह नंबर सही। 33 का है, एक संख्या ये दिया हुआ है x यहाँ पर x दिया हुआ है, तो यहाँ x के जो कितना पुट करेंगे कि ये जो संख्या बनेगा ये 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 7×2x दिया हुआ है और 9 से डिवाइड होगा, 9 से भाग जाएगा, ठीक है। तो इसके जो 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है अगर 100 को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो ये कितना निकलेगा 9 + x निकलेगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे और उसको ऐड करेंगे कि 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अगर जगह जो अगर 8 पुट करते हैं तो क्या 17 आ जाएगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा। अगर इसके जगह 9 पुट करते हैं 9 कितना 18 आ जाएगा, इसके जो 9 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 9 18, तो 9 से डिवाइड होगा, यानी ये इसके जो कितना 9 होगा। 9 का नियम, 9 का विभाजन नियम वही है जो 100
सबको जो जितना अंक दिया रहेगा किसी संख्या में अगर जोड़ेंगे और वो 9 से भाग जाएगा तो वो संख्या 9 से भाग जाएगा। तो इसके जगह 9 पुट करके अगर डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो 9 से विभाज्य होगा। तो ये 34 का 9 बी नंबर सही है। ठीक है, तो s का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल टू की इस पर उस पर दिया रहेगा और अगर पावर में घातांक में दिया रहेगा तो इसके रूप में इसको भी इसके रूप में चेंज करेंगे पहले। ठीक है, एक अगर हम लोग लिख सकते हैं कि टू का पावर क्या था 0, 2 का पावर 0 पे ना 1 होता है। तो ये जो अगर आधार सेम रहेगा तो पावर भी सेम हो जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो इसको 3 को उधर ले जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यानी 35 का सी सही दिया हुआ है। ए और 2 नीचे 3 और बी। ठीक है, इसको और इसका आंसर दिया हुआ है 129 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे और ए के जगह कितना पुट करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए 129 आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, तो ऐड करते हैं तो 129 आ रहा है आंसर। यानी बी कितना होगा, बी 7 होगा और ए कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके अनुसार दिया हुआ है, ए पहले दिया हुआ है, ए और बी का मान, यानी हम लोग आंसर में होगा ए पहले मतलब 9,7। तो 9,7 किस में दिया हुआ है, देखिए 9,7 दिया हुआ है बी में। अंकों की संख्या ABC के लिए कौन सी सही है, इसमें जो दिया हुआ है ABC तो कौन सा सही है। ठीक है, तो ABC दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A गुना B गुना C। ठीक है, तो ये आंसर ये सही होगा, कौन सा होगा, C नंबर सही होगा। अगर ये ABC का बोला जाता है कि विस्तृत रूप क्या होगा, तो विस्तृत रूप क्या होगा, ये किस जगह पर है, सैकड़ा, मतलब 100 गुना A होता, फिर ये 2.5 10 गुना B होता और ये C इकाई मतलब 1 होता। तो इसका 100A + 10B + C, ये अगर कहा जाता कि विस्तृत रूप क्या हुआ तो ये आंसर होता। तो इसमें कुछ कहा नहीं गया है विस्तृत रूप बोल के, इसलिए इसका आंसर कितना क्या हुआ, C नंबर, A गुना B गुना C सही। L का वैल्यू दिया है, M का वैल्यू दिया हुआ है और L² + ML² का मान निकालने के लिए बोला गया है, L² + M²। ठीक है, L² + M²। L का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, तो 2 कितना 4, 3 3 9, इसका वैल्यू कितना निकलेगा 13। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 39 नंबर, 39 नंबर निम्न में से कौन सा त्रिपदी है, त्रिपदी मतलब जो 3 पद रहेगा, इसमें 1 2 है, ये द्विपद है, 1 2 3, ये आंसर सही है। ये 1 2 है, द्विपद है, ये एक पदी है, जिसका 3 पद रहेगा उसका त्रिपदी, इसमें 1 2 3 दिया हुआ ये त्रिपदी। 39 का क्या होगा, बी नंबर होगा। 40 नंबर, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान, इसका वैल्यू एक तो फॉर्मूला होता है A² - B²। एक बार हम लोग प्लस करेंगे और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला होता है A² - B² A + B × A - B। तो इसका फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट करेंगे 92 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 92 + 8 और 92 - 8, ये 100 हो जाएगा और ये कितना होगा, माइनस करने पर 484 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना पर 84 और 00 और 8400। ठीक है, तो 8400 ए नंबर सही होगा, 40 का ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 + x/2 = 29, x का वैल्यू इसको निकालने के लिए बोला है 15 + x/2 × 29। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे हम x का वैल्यू। ठीक है, तो क्या 29 - 15 x/2 = 14। तो ठीक है, इसमें नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये गुना होगा, ये गुना होगा, ये गुना x और ये गुना कितना 28, तो x का वैल्यू 28 मतलब 41 का 28 ए में है, तो ए सही होगा। 42 का क्वेश्चन है A + B × A - B का गुणनफल, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, एक बार प्लस में दिया हुआ है और एक बार माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A² - B²। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 42 का डी। 43 का क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होगा। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक मान लेते हैं, एक x + 1 और x + 2।
तीनों को योग करेंगे तो उसका योगफल कितना होगा 51। तो x प्लस 1 फिर x प्लस 2 इक्वल टू 51। ठीक है, इसे x का वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा 3x प्लस 3 इक्वल 51। 3x इक्वल टू इसको उधर ले जाने से क्या माइनस हो जाएगा 48। तो x कितना होगा, गुना रहने से डिवाइड होता है 16। तो x क्या होगा 16 आया। फिर इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ये 16 फिर 16 प्लस 1 कितना 17, 16 प्लस 2 कितना 18, 16 17 18 3 लगातार पूर्ण होगा, जिसको अगर ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 51 निकलेगा। तो 43 का आंसर कितना होगा 44 क्वेश्चन है, x का चौथा है। ठीक है, x का चौथा है मतलब क्या, x का x/4। ठीक है, का मतलब गुना, फिर y परसेंटेज, y परसेंट मतलब y परसेंटेज। तो x का 4 गुना परसेंटेज हटाने से क्या करना पड़ता है, नीचे 100। ठीक है, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा xy और नीचे कितना 4 गुना 100 मतलब 400। तो xy/400 ये बिग नंबर सही होगा 44 का। ठीक है, इसी तरह 45 x का आधा मतलब x/2, फिर का y परसेंटेज x/2 गुना परसेंटेज हटाने से फिर इसमें भी 100 xy/200। तो 45 का क्या होगा xy/200, xy/200 ये डी नंबर, 45 का डी, 44 का बी। सेम क्वेश्चन था 46 का ये साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला गया। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये पी होता है, ये आर होता है, ये टी होता है। पी 500 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5% और टी दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, जो ऐसा ही होता है साधारण ब्याज पी गुना आर गुना टी बाय 100। तो पी 500 गुना 5 गुना 2 बाय 100। तो 2 2 0 कैंसिल, 5 गुना 5 गुना 2, 5 5 25 फिर 2 कितना 50। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा 50 हो जाएगा। आंसर 46 का क्वेश्चन है, चाल तथा दूरी के बीच किस तरह का संबंध है। एक नंबर सीधा समानुपाती, प्रतिलोम समानुपाती, भागानुपाती और कोई अनुपात नहीं। ठीक है, तो चाल और दूरी, चाल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल इक्वल टू दूरी बाय समय होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये सीधा समानुपाती होगा और ये क्या होगा प्रतिलोम समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चाल बढ़ेगा तो क्या दूरी भी, ज़्यादा दूरी भी तो क्या तय करेगा। ठीक है, चाल अगर कोई किसी चीज़ का बाइक या कार का अगर चाल बढ़ाते हैं तो दूरी भी ज़्यादा तय करेगा। ठीक है, चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, इसलिए ये सीधा समानुपाती, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 47 का सीधा समानुपाती होगा, हो जाएगा समानुपाती, यह नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद 48 का क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है। समांतर चतुर्भुज देखते हैं, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये समूह कोण अपोजिट एंगल क्या होगा बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का, ये आपस में बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। और आसन्न कोण ये मिला क्या होता है, दोनों का ऐड 180 होता है, ये आपस में समूह कोण बराबर होता है। तो ये 48 का ए नंबर होगा। ठीक है, 49 आइलर सूत्र, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, तो इसमें एफ को बोला जाता है फेस मतलब फलकों की संख्या, और डी को बोला जाता है वर्टेक्स मतलब शीर्षों की संख्या। ठीक है, और ये एज मतलब एज होता है किनारों की संख्या। ठीक है, तो ये फलकों की संख्या एफ सही है, ये वर्टेक्स शीर्षों की संख्या, ये बिंदु की संख्या दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, और ये किनारों की संख्या ये भी सही है। ठीक है, दो तो सम संख्या ही है। तो इसमें जो क्वेश्चन कहा गया कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका 49 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये जो भी दिया हुआ है ये बिंदुओं की संख्या दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, तो 49 का बी आंसर होगा। 50 का जो ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये वर्गांतराल दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला गया है। ये दिया हुआ है। ठीक है, वर्गांतराल, इसका वर्ग चिन्ह फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह का निकालने का। ठीक है, ये इसका ऐड करेंगे, दोनों को 2 से भाग करेंगे।
ठीक है। दोनों को ऐड करने से कितना होगा 30 आएगा और 2 से भाग करने पर कितना 15। इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा बी नंबर होगा 15 होगा। ठीक है, तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो वीडियो ये जो बनाए इसमें था जो कल एग्ज़ाम हुआ ये का क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसका आंसर की के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझाया गया, समझाएं तो सभी विद्यार्थी ठीक से देखें और अपना जो गलत बनाया है या सही बनाया है चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना आंसर मिला सकते हैं और कितना नंबर आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन बोला गया। ठीक है, जो एक का कितना होगा वो पूरा समझाए ठीक से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा का आंसर की या दूसरा वीडियो लाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज का ये वीडियो देखें सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।